पिछले दिनों कठुआ जिला में भारी बारिश, बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने से हुई भारी तबाही को देखने आज जम्मू कश्मीर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद करा, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पूर्व मंत्री रमन भल्ला, प्रदेश पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र शर्मा के साथ कठुआ पहुंचे और जहां पर हुई बर्बादी के मंजर उनको पूर्व सांसद चौधरी लाल सिंह और जिला कांग्रेस अध्यक्ष पंकज डोगरा ने जगह जगह ले जाकर दिखाए। ये जम्मू कश्मीर एज अ होल इस सैलाब की जद में आया जो कि एक नेचुरल कैलामिटी थी, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अगर पहुंचा है तो वो जम्मू सूबे को पहुंचा है। और जम्मू सूबे में भी अभी हम कठुआ में हैं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें देखने को मिला, जो हमें दिखाया गया, जो कि नेशनल प्रोजेक्ट्स के नाम से बहुत ही उनकी वाहवाही हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा उसको ग्लोरीफाई किया करते थे डेवलपमेंट के नाम पे, आज वो सारे का सारा नुकसान से बिल्कुल गिर चुका है, ख़त्म हो चुका है। लेकिन मसला ये है कि एक साइड से हम कहते हैं कि ये कुदरत की तरफ से इट इज़ ए नेचुरल कैलामिटी, लेकिन जिस वक्त उस नेचुरल कैलामिटी की सूरत को देखते हैं तो लगता है कि बावजूद इसके कि ये नेचुरल कैलामिटी है लेकिन ये मैन मेड भी है, क्योंकि अगर वक्त पे रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स ने और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जो रेगुलर एम्बैंकमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात होती है, जिसमें क्रेट आते हैं, जिसमें रिटेनिंग वॉल्स आती हैं, और साथ साथ जो मेंटेन करते हैं पानी के फ्लो को, अगर उन्होंने टाइमली वो सब किया होता तो पानी तो ऊपर से आया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो बर्बादी हुई है उसमें काफ़ी कमी होती अगर ये डिपार्टमेंटल लैप्सेस ना हुए होते। इसमें साथ साथ जो पानी के साथ ये इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में जो प्राइवेट मकान, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई, उसके साथ साथ जो फसल ख़त्म हो गई, यहाँ का जो कठुआ की ज़मीन जो थी वो इतनी उपजाऊ थी कि वो एक हमारी जो खुराक की जो बाउल कहा जाता है वो यहाँ पे थी, वो भी सब ख़त्म हो गई। अब जो भी हुआ है सो हुआ है, लेकिन हमें बहुत उम्मीदें थी कि होम मिनिस्टर साहब यहाँ आएंगे और यहाँ की बर्बादी को देखते हुए वो हर जगह पहुँचेंगे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ना तो वो पीछे जो क्लाउड बर्स्ट हुआ माता मचेल का, वैष्णो देवी माता के वहाँ पे जो एन रूट हुआ, यहाँ कठुआ में भागड़ा में जो हुआ जहाँ पे मौतें हुई हैं, होम मिनिस्टर साहब से हम ये तवक्को करते थे कि वो उन जगहों के नाम तो कम से कम लें, उन लोगों को का नाम लें जिनकी इस तरह से सडन डेथ हुई है। ना उन्होंने नाम लिया, ना ही वो उन जगहों पे गए। हम तो एक्सपेक्ट करते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नुकसान हुआ है, इंसानों को अगर वो नहीं पूछते तो इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने यहाँ कठुआ आएंगे, जो वर्स्ट हिट रहा जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। अभी उसमें आप देखते हैं तो हम लगता है कि हम फंसे हुए हैं हिमाचल और पंजाब के बीच में जी। यहाँ सुनने को जो मिला कि हिमाचल ने टाइमली इन्फॉर्म कर दिया था पंजाब वालों को, लेकिन जम्मू कश्मीर को उसकी इतला नहीं थी। और फिर पंजाब का जो इस वक्त का हम जो कंडक्ट देख रहे हैं, एक तो वो हमारे पानी के ऊपर इस वक्त क्रेटिंग वगैरह जो है वो कर रहे हैं, दूसरा जो उन्होंने पैकेज अपने वास्ते जो सेल किया, जो पैकेज की डिमांड की, उसमें सारी तबाही जो है वो जम्मू कश्मीर की दिखा रहे हैं, कठुआ ज़िले की दिखा रहे हैं, जिसके ऊपर वो वहाँ से उसके मुआवजा ले रहे हैं। हम मरकज़ी सरकार से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से हमने 2 दिन पहले जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। मैं वो रिपीट करना चाहूँगा, वो डिमांड्स जो हमने होम मिनिस्टर साहब के सामने रखी या प्राइम मिनिस्टर साहब के रखी। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की इस जो
कैलेमिटी है, नेचुरल कैलेमिटी, उसको वो नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर करे, नंबर 1। नंबर 2, नेशनल डिजास्टर के तहत कठुआ ज़िले का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो दिखने को मिलता है यहाँ पे, उन्होंने तो 209 करोड़ जो दिए हैं वो एक भद्दा मजाक है। हम तो कहेंगे कि हमें फिर वो 209 करोड़ भी आप मत दीजिए, अगर देना है तो इतना दीजिए कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से खड़ा हो जाए और आगे के वास्ते जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो भी लिए जाएं। तो हमारी डिमांड है कि यहाँ ज़िले के वास्ते कम से कम, कठुआ ज़िले के वास्ते 5,000 करोड़ रुपए का पैकेज, जो होलिस्टिक पैकेज है, जो ओवरऑल जो पैकेज है जम्मू कश्मीर के वास्ते, जैसे पिछले इसमें सैलाब में उन्होंने 80,000 करोड़ रुपए का दिया, कहाँ 80,000 करोड़ और कहाँ 209 करोड़। मैं फिर से एक बार याद देना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ये सरकार की जिम्मेवारी होती है कि जहाँ कहीं पे भी इस टाइप की नेचुरल कैलेमिटी हो, वहाँ का रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन, ये मरकज़ी सरकार की जिम्मेवारी होती है। याद दिलाऊंगा 2015 में नेपाल में भूचाल आया, वहाँ पे नेचुरल कैलेमिटी हुई, तो उन्हीं दिनों में जम्मू कश्मीर में भी सैलाब आया था, लेकिन यहाँ सैलाब को उन्होंने इग्नोर किया। इंटरनेशनल लेवल पे जफियाँ और पप्पियाँ चलाने के लिए वो उन्होंने उनकी मदद की और दिल खोल के मदद की। यहाँ पे वो महीनों के महीनों, तकरीबन साल, 1.5 साल, 2 साल तक भी उन्होंने उसके ऊपर कोई भी गौर नहीं किया।